सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने पूर्व में कथा संचयन नामक जो पाठ्य पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में थी, उसमें जो निर्धारित कहानियाँ थी, उन कहानियों का कथासार, तात्विक विवेचन, उनके प्रमुख गद्यांशों की व्याख्या, कहानीकारों का सामान्य परिचय इत्यादि पढ़े। हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी उपन्यास साहित्य, कथा साहित्य का एक चिरपरिचित जाना हुआ नाम मृदुला सिन्हा, इनका उपन्यास ज्यों मेहंदी को रंग, यह भी हमारे पाठ्यक्रम में है। आज हम मृदुला सिन्हा जी के परिचय के संबंध में पढ़ेंगे। मृदुला सिन्हा, जैसा कि नाम है, मृदुता से भरा हुआ, मृदुता को दिखाने वाला, मृदुता से परिपूर्ण उपन्यास साहित्य जगत में सृजनशीलता का सुपरिचित नाम। सहज, सरल, मृदु स्वभाव, लेखन में स्वानुभूति की गहरी संवेदना भरी मजबूत पृष्ठभूमि। मृदुला जी का व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है और कृतित्व ने भी गंभीरता के मापदंड स्पर्श किए हैं। मृदुला जी राजनीति के क्षेत्र में भी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाते हुए उभरी हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी मृदुला जी ने अपने लेखन में एक नवीन दृष्टिकोण को अपनाते हुए पौराणिक स्त्री पात्रों पर भी अपनी कलम चलाई और गौरवपूर्ण लेखन किया। यह लेखन कहीं अनुभव की गहराइयों से जन्म लेता है, तो कहीं मृदुला जी के स्वाध्याय जनित स्वभाव से, कहीं स्वानुभूति की तरंगे हैं, तो कहीं पठन पाठन के द्वारा प्रकट हुए ज्ञान से निजी लेखन उभर कर सामने आया है। विभिन्न सम्मान व उपाधियों से विभूषित रही मृदुला जी ने अपनी रचनाधर्मिता से हिंदी साहित्य का मान और गौरव बढ़ाया है। उनके प्रमुख उपन्यासों में घरवास, अतिशय, सीता पुनिबोली, विजयिनी, परितप्त लंकेश्वरी और अहिल्या उवाच प्रमुख हैं, और एक सर्व प्रमुख उपन्यास जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उसका जो उनकी स्वानुभूति के धरातल से, गहन तपन और अनुभव से उनकी लेखनी में एक विशेष तेज लेकर उभरा है, उसका नाम है ज्यों मेहंदी को रंग। यह उपन्यास
मृदुला जी के जीवन के निजी अनुभवों की पाठशाला से विभिन्न आयामों को लेकर बहुत गंभीर लेखनी के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित है। उपन्यास के पूर्व कथन को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में 80 करोड़ से अधिक विकलांग हैं। इन्हें किसी न किसी रूप में हमारे सहारे की आवश्यकता होती है, मात्र करुणा की नहीं। थोड़ी बहुत मदद से ये कुछ से कुछ कर दिखाते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि इनके लिए कुछ करने के लिए बड़ी संस्था बने, बड़े पैमाने पर ही काम हो। जिंदगी भर इनके लिए कुछ करने का ढोंग रचाने की बजाय अपनी पूरी जिंदगी में तहे दिल से एक अंधे की लाठी बन जाना ही सही समाज सेवा है, जिस सेवा से आनंद मिलता है। ये इस उपन्यास के पूर्व कथन का प्रारंभिक भाग है, जो स्वयं मृदुला जी द्वारा लिखित है। इसी पूर्व कथन में मृदुला जी कहती हैं, एक विकलांग के कारण उसके घर वाले अपने भाग्य को ही खोटा समझने लगते हैं और सच्चाई यही है कि उनके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। जिस पर बीतती है वही समझ सकता है, और जिस पर बीतती है वह इनके लिए कुछ करता है तो वह स्वाभाविक होता है, उपयोगी भी। यह बहुत गंभीरता से लिखा गया पूर्व कथन है, जिसका क्रम आगे भी निरंतर है। मृदुला जी लिखती हैं, अपने पुत्र स्वर्गीय परिमल के प्रति किस भाव की भाषा में अपना आभार व्यक्त करूं। यह सच है कि उसकी उस स्थिति ने ही मुझे इस उपन्यास की रचना के लिए बाध्य किया। कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपना शरीर क्या, उंगली भी 1 इंच हिला पाने में असमर्थ परिमल अपने 18 वर्षीय जीवन में 10 वर्षों तक हमारे ऊपर पूर्ण रूपेण निर्भर था। परंतु न मैं, न उसके चाचा, उसके पिता अभय सिंह, परंतु न मैं, न उसके पिता चाचा अभय सिंह, न दोनों भाई और न नन्ही बहन मीनाक्षी, किसी ने भी उसकी विकलांगता कबूल नहीं की। हम उसके लिए सामान्य स्थिति निर्माण करने में सक्षम हुए। उसे दीनहीन समझने की बजाय एक सामान्य बच्चा समझा। ईश्वर कृपा। यह बात जब मृदुला जी कह रही हैं उपन्यास के पूर्व कथन में, तो उनके भीतर की माँ और